तो नाम से सबको मसीह की उसपे आज बस्ती की माती स्वर्गीय स्रोत ये ली था, इसलिए मुझे ये क्लास लेना पड़ा है। परमेश्वर ने एक और अवसर हम सात कलीसिया के बारे में हम सीख रहा था। पिछला ऐसी बीच में टाइम मिलता है, हम दो कलीसिया के बारे में ऑलरेडी हमने अध्ययन कर कर समाप्त किया है। एफेसुस का कलीसिया और स्मुरना का कलीसिया। आज हम तीसरी कलीसिया की ओर जाएंगे। कौन सी है तीसरी कलीसिया? परगुमन। परगमम की कलीसिया, है ना? वो हम उसी के बारे में प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 12 से लेकर 17 तक एक एक पद एक एक भाईजन पढ़ते जाए। प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 12 से लेकर 17 तक। और परगुमन की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जिसके पास दो धारी और चोखी तलवार है, वह यह कहता है कि मैं यह तो जानता हूँ कि तू वहां रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है, और मेरे नाम पर स्थिर रहता है, और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा, जिन्हें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर मारा गया जहाँ शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी हैं, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाप की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक और इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और वे व्यभिचार करें। और कोई नहीं है क्या? तीन ही है। वैसे ही तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो निलकियों की शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिरा नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। उदम इसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक पवित्र पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं जानेगा। है ना? ये परगमुन की कलीसिया के दूत को लिखना है। हम जानता है कि एक आईसी है एफेसस, उसी का थोड़ा ऊपर के जाओ जाएगा तो स्मुरना, स्मुरना से थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो परगमन। इनका सातों कलीसिया का शेप ऐसी आता है। तीन ऐसी जाएगा, उसके बाद ये तेरह ऐसी आएगा, फिर सर्दी नीचे की तरफ आएगा, उसके बाद फिलाडेल्फिया और नीचे की तरफ आएगा, वो फिर लवोदिकिया इस तरफ आएगा। मतलब थोड़ा एक अंडे के शेप में है ये कलीसिया का जगह। ऐसी ऐसी एक अंडा का शेप में, ओवल शेप में है इसका। ये स्मिर्ना से आगे है, उत्तर की ओर जाएगा तो हम परगमन में पहुंचेगा। ये परगमन कलीसिया ऐसी एक कलीसिया है। पगला कलीसिया कौन सी कलीसिया था? एफेसस का कलीसिया का किस नाम से जानता है? हैं? प्रेमहीन हेलो? कलीसिया। हैं? प्रेमहीन कलीसिया। प्रेम नहीं है ना, हाँ। खोया हुआ प्रेम, प्रेम कमी, वो कलीसिया है
एफेसस का कलीसिया, स्मिर्ना का कलीसिया, सताई हुई, सताई हुआ, पीड़ित कलीसिया, बहुत सारा समस्या, तकलीफ, परेशानी सहा हुआ एक कलीसिया था। अभी ये पिरगमुम का कलीसिया है कॉम्प्रोमाइजिंग चर्च, समझौता करने वाला कलीसिया। कलीसिया को कहीं समझौता करना चाहिए क्या नहीं करना? विश्वासी लोगों को कहीं समझौता करना है क्या नहीं करना है? नहीं करना। क्या क्या होता है समझौता करना, कॉम्प्रोमाइज करना क्या होता है? सामने वाला गलती कर रहा है, गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है वो। नहीं, सामने वाला गलती कर रहे, वो गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। क्या क्या बोला यशवंत भाई? यशवंत भाई एक बार और बोलना। अंकल जी क्वेश्चन क्या था? समझौता क्या होता है? कॉम्प्रोमाइज। मान कोई लीजिए अधिक कोई मैं गलती कर रहा हूँ, वो आपने उसमें मतलब समझौता कर लिया। मैं गलती कर रहा हूँ, सहमति। मतलब उसे डांटा नहीं, डांटने के बजाय समझौता कर लिया, वही होता है। हाँ, है ना? नजरअंदाज, नजरअंदाज करना, गलती को हाँ, नजरअंदाज करना। वही है ना। हम ये नहीं करना बोलता है कलीसिया में, परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा है, हम चोरी नहीं करना, नहीं तो झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है, ऐसा परमेश्वर का वचन में लिखा है। परंतु हम क्या करता है, कलीसिया में कोई व्यभिचार करेगा तो भी यार ठीक है यार चलने दो, इसको क्या हम क्या बोलेगा, है ना? कोई झूठ बोलेगा तो बोलेगा ठीक है यार चलने दो, उसका बोलता है कॉम्प्रोमाइज, समझौता करता है, ठीक है चलने दो, ठीक है चलने दो। परंतु परमेश्वर का वचन में बहुत स्ट्रिक्टली हम देख सकता है, हम कोई भी गलत चीजों के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, समझौता नहीं करना है। सच्चाई के लिए हमको खड़ा होना है। हम सच्चाई के लिए खड़ा नहीं होता है, उसको बोलता है समझौता। कोई गलत देखेगा तो भी अरे कोई बात नहीं है, हमारा बच्चा लोग कभी कुछ गलत करता है ना, हम सोचा ठीक है यार छोटा बच्चा है ना चलने दो, उसको बोलता है कॉम्प्रोमाइज। कलीसिया में भी कई भाई बहन ऐसी गलत काम करता है, हम आंख बंद करता है, ठीक है, परंतु परमेश्वर का वचन में हम देख सकता है कि दुनियादारी के साथ, शैतान के साथ हम कभी भी समझौता नहीं करना है। परंतु ये कलीसिया ने वही किया है, दुनियादारी के साथ समझौता किया हुआ एक कलीसिया है। पहला कलीसिया प्रेम में कमी, प्रेम में बढ़ते जाना चाहिए, परंतु वो कलीसिया में प्रेम कम होते गया है। इधर दुनियादारी में हम जानता है कि कलीसिया का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द चर्च? कॉल्ड आउट। कलीसिया का मीनिंग क्या है? हाँ, कोई अभी बोल रहा था, क्या बोल रहा था? कॉल्ड आउट है ना, जो सेंट्स होता है ना, कॉल्ड आउट। होल्ड आउट, कहां से बुलाया? बुला के अलग किया हुआ लोग है, उसी को बोलता है कलीसिया। कहां से बुलाया हमको? जगत में से, संसार में से प्रभु ने हमें चुन लिया है। हाँ, संसार से और पाप से परमेश्वर ने हमको बुलाकर अलग किया हुआ हमने लोग है, उसी को बोलता है कलीसिया, है ना? कॉल्ड आउट, एक चीज से बुलाकर अलग किया हुआ, सेपरेट किया हुआ लोग है। हमारा केरला में मैंने पहले भी बोला है, ब्रदरन वाले को केरला में पहले ऐसा एक नाम में जानता था कि सेपरेटेड लोग, अलग किया हुआ लोग, है ना? उसी का अभी भी कई जगहों में वही नाम से जानता है, क्योंकि दुनिया से और पाप से
अलग किया हुआ लोग है। कभी भी हम दुनिया में नहीं जाना है, दुनियादारी में नहीं जाना है, हम पाप में नहीं फंसना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। एक अलगापन हमारे जीवन में होना चाहिए, है ना। दीपू भाई ने बीच में मैंने सिर्फ वो टॉपिक ही सुना देखा है, मैंने कभी वो सुन नहीं पाया। सेपरेशन, है ना, एक सेपरेशन हमारे जीवन में हमेशा होना चाहिए। लोग देखेंगे तो मालूम पड़ना चाहिए हम अलग लोग हैं, अलग लोग। हम जानते हैं ना, पानी के अंदर यदि कोई तेल और पेट्रोल डालेगा तो क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, मिलता नहीं है मिलेगा वो। नहीं, है ना, उनके साथ कभी भी मिलेगा नहीं है। पानी के ऊपर वो तैरते रहेगा, पेट्रोल हो, ऑयल हो। ऐसी है हमारे जीवन में भी सेपरेशन वही होना चाहिए। हम कभी भी दुनिया के अंदर हमको डाला हुआ है, परंतु हमको दुनियादारी का स्वभाव हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। मछली है, समुद्र का मछली खारा पानी में, है ना, नमक पानी में पड़ा हुआ है, परंतु हम मछली का कोई करी और कहीं फ्राई करेगा तो उसी में नमक डालने का जरूर नहीं है ना, क्योंकि वो कई सालों से नमक के अंदर है, उनका पूरा अंदर नमक है। हमको नमक डालने का जरूर नहीं है, ऐसा ही क्या? नहीं है। डालना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हमें नमक। वो मछली कितना भी साल वो करा पानी के अंदर, नमक वाला पानी के अंदर पड़ा रहे, परंतु कभी भी उनका शरीर के अंदर वो नमक नहीं घुसेगा। ये सेपरेशन हम रहता है इस दुनिया में, परंतु दुनियादारी हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। हम दुनिया के अंदर हम नहीं घुसना चाहिए। कलीसिया के अंदर दुनिया नहीं घुसना चाहिए, कलीसिया दुनिया के अंदर घुसना नहीं चाहिए। ये एक सेपरेशन होना चाहिए। हम इस दुनिया में रहने के टाइम हमको क्या जरूरत है दुनिया के साथ, उतना ही संबंध हमको रखना है, उससे ज्यादा कोई भी संबंध हम नहीं रखना है ना। हम जानता है कि ये पक्षी उकाव, है ना, ईगल, ईगल को उकाव बोलता है ना दिबू भाई। जी अंकल जी, आपका आवाज कुछ, मेरा आवाज कुछ कट रहा था। आपने क्या बोला? मतलब ईगल को क्या बोलता है? उकाव बोलता है ना। हाँ, चील। चील, ईगल को उकाब या उकाब भी कह सकते हैं, चील भी कह हाँ सकते जी, हैं। है ना। हम जानते हैं कि वो पक्षी का ये स्वभाव है, वो कभी भी दुनिया में नहीं आएगा, नीचे की तरफ नहीं आएगा, हमेशा ऊंची जगहों में रहेगा। सिर्फ उसको खाने के लिए कुछ चीज चाहिए, उसी टाइम ही दुनिया में आता है। ये हमारा सेपरेशन है ना। वो झील का भी वही है, वो दुनिया के साथ संबंध नहीं है, दूसरा कोई पक्षियों के साथ संबंध नहीं है, वो हमेशा ऊंचा ऊंचा जगहों में रहने वाला लोग। यही हमारा जीवन में भी होना चाहिए। इसी के विरुद्ध में हम जीवन बिताता है, उसको बोलता है समझौता का जीवन। ये एक स्वभाव हमारे जीवन में हमेशा हमको रखना है। कभी भी हम ये दुनिया के साथ समझौता नहीं करना है। हम जानते हैं कि हर एक कलीसिया को पेंटेकोस्त दिन से लेकर प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए आएगा, उसी टाइम को पूरा, इसलिए वो बोला था ओवल शेप में है, इधर से चालू होकर इधर से आकर इधर आकर इधर आकर इधर मिल जाता है। उसका मतलब पूरा कलीसिया का पीरियड, ग्रेस पीरियड है, पीरियड ऑफ चर्च। आज हम कलीसिया का युग में रह रहा है, अनुग्रह का युग में रह रहा है। वो अनुग्रह का युग जब से चालू हो गया है, पिछले हफ्ते हम मिलेनियम, 1000 साल का शासन के टाइम बोलेगा तो जब मैंने 7 युग आपको समझा दिया था, उसी में से एक युग है अभी चल रहा है, वो कलीसिया का युग है। पवित्र आत्मा का युग बोलता है, अनुग्रह का युग बोलता है, कलीसिया का युग बोलता है। यानी ये कलीसिया भी पेंतुकोस्त दिन से लेकर प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए आएगा,
जब तक का पूरा कलीसिया का स्वभाव ये दर्शाता है। ये एडी 312 से लेकर एडी 606, 300 साल के आसपास का टाइम है ना। तीसरा शताब्दी से लेकर तीसरा, 14 और 5वीं शताब्दी, ये 3 शताब्दी का स्वभाव को ये परगमन का कलीसिया को दर्शाता है। हम जानता है कि पहले भी मैंने बोला था कि तीसरा शताब्दी में जब वो कौन था, किसने कलीसिया को अपने आप खराब कर दिया है, किसने क्रिश्चियनिटी को अपने आप ले लिया है, कौन से सम्राट था वो? लो, कॉन्स्टेंटाइन एम्परर, सम्राट, रोमियम का एक सम्राट था कॉन्स्टेंटाइन। हिंदी में क्या बोलता है मालूम नहीं, इंग्लिश में कॉन्स्टेंटाइन बोलता है ना। वो राजा क्या कर दिया है, एक युद्ध के लिए निकला था। पहली बार वो युद्ध, बहुत बार मैंने ये आप लोगों को बीच में बोला है, युद्ध में फेल हो गया है। वो आकर इतना निराश हो गया था, इतना निराश हो गया है। उसी दिन वो उदास में पड़ा था, अच्छा सा सोया नहीं है, आधा नींद में था जब उनके सामने एक क्रॉस का निशान दिखा है। उसको मालूम है ये क्रॉस मसीही लोगों का निशाना है। उसने क्या कर दिया है, अगले दिन हर एक सिपाही के हाथ में एक एक क्रॉस बना के दिया है। बोला था एक हाथ में क्रॉस पकड़ना है, दूसरा हाथ में तलवार लेके वो शत्रु से, किससे उसने पकड़े पराजित हुआ था, उनसे जाके फिर से लड़ना है ना। जब उसने वो क्रॉस लेकर लड़ा है, जब उसने उसी के ऊपर विजय प्राप्त किया है। जब ये एम्परर ने, अभी तक वो एम्परर और उसी के पकड़े वाला कितना एम्परर था, पिछले हफ्ते हमने देखा था कि वो 10 दिन का पीड़ा, उसी में रोमन का 10 एम्परर का राजाओं का, सम्राटों का शासन के टाइम कलीसिया के ऊपर कितना पीड़ा था। ये शैतान का काम था। शैतान ने सोचा इनको पीड़ा देके खत्म कर सकता है, परंतु शैतान ने कलीसिया को कितना खत्म करने के लिए राजाओं के द्वारा पीड़ा दे दिया है, उतना कलीसिया बढ़ते गया। जब शैतान ने सोचा अरे यार मैंने इनको खत्म करने के लिए सोचा है, परंतु क्या कर रहा है, कलीसिया बढ़ते जा रहा है। इसलिए कितना भी कलीसिया को खत्म करने के लिए सोचता है, उतना कलीसिया बढ़ते जाएगा। ये परमेश्वर का वचन में हम हिस्ट्री में हम देखेंगे तो हम ये देख सकता है। आज देखो हमारा भारत देश में क्रिश्चियनिटी को, मसीही लोगों को खत्म करने के लिए लोग कितना कोशिश करेगा, उतना वो कलीसिया बढ़ते जाएगा है ना। यही हमारा प्रभु का ये काम है। अभी मैंने एक वीडियो देख रहा था, एक भाई बोल रहा था दिल्ली के आसपास एक जगह है, थोड़ा गांव है, गांव के अंदर संडे को आराधना करने के लिए 40-50 हजार लोग इकट्ठा हो जाता है। कई आदिवासी लोग पूरा का पूरा झुंड के साथ प्रभु में आ जाता है। कितना इसको खत्म करने के लिए सोचता है, उतना कलीसिया बढ़ते जाएगा। इधर भी ऐसी उन लोगों ने स्मिर्ना कलीसिया को दूसरा शताब्दी में और पगला शताब्दी का आखिरी में कलीसिया को खत्म करने के लिए उन लोगों ने प्लानिंग बनाया है,
जितना कलीसिया आगे बढ़ते गया, उसके बाद शैतान ने ये सोचा है, अरे भैया अभी ऐसा काम तो नहीं हो जाएगा, ये बढ़ते जाएगा, इसलिए कलीसिया के अंदर दुनियादारी लेके आने के लिए उसने कोशिश की है ना। इसलिए वो शैतान ने परमेश्वर की ओर से नहीं, वो क्रॉस का निशाना दिखाया है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं था, शैतान की ओर से था। हम जानता है कि कुरिन्थियों के किताब में लिखा है, शैतान कैसे भी प्रकट हो जाता है, श्वेत स्वर्गदूत के जैसा भी कभी कभी प्रकट हो जाता है। हमको मालूम नहीं पड़ेगा ये स्वर्गदूत है क्या, शैतान है क्या, एक जैसी आता है। हमने मसीह विरोधी का आगमन वो भी देखा है, वो भी कैसे आया, प्रभु यीशु मसीह के श्वेत का घोड़े पे आ रहा है, ऐसा उसने भी आया है। मालूम नहीं पड़ता है ये प्रभु श्वेत का घोड़े पे आ रहे हैं क्या, और मसीह विरोधी के श्वेत के घोड़े पे आ रहे हैं क्या, दोनों ये दिखने में एक जैसी है। लोगों को भरमाने के लिए शैतान ऐसी काम कर रहा है। आज भी हम कई जगह में हम देख सकता है कि मैंने स्वप्न में ये देखा, वो देखा, ये देखा है, परंतु उन लोगों को उद्धार नहीं होता है। वो लोग ऐसे ही प्रभु में आकर बिना बिना उद्धार क्या है ये बिना समझते हुए आने वाला लोग को कई हम देख सकता है ना। उसी टाइम में भी ये कॉन्स्टेंटाइन सम्राट को भी शैतान ने ऐसी एक क्रॉस का निशान दिखाया। जब उसने सोचा अरे यार ये क्रॉस का निशान तो मसीही लोगों का है, इसलिए रोम सम्राट, हम जानता है कि उसी टाइम रोम पूरा दुनिया के ऊपर शासन कर रहा था। जब हमने मसीह विरोधी के बारे में सीख रहा था, जब दानियल का किताब 2 अध्याय में और 7वें अध्याय में हमने नबूकदनेस्सर को और दानियल को स्वप्न दिखाया था, उसी में आखिरी वो लोहा का वो पोर्शन वो रोमियो को दिखाता है, और वो जानवर में एक डरावने के जानवर वो भी रोम को दिखाता था, है ना। इसी टाइम में वो रोमन साम्राज्य शासन करना था पूरा दुनिया में। ये राजा ने क्या किया है, सब लोगों को बोला है कल से कोई भी दूसरा कोई भगवान को आराधना नहीं करेगा। बाबिलोन में उसी टाइम आराधना कर रहा था सूरज भगवान, है ना, सूरज भगवान को आराधना कर रहा था, उसी का मंदिर अलग जगह थे, पुजारी लोग भी उसी का ही आराधना कर रहा था। जब इसने ऑर्डर दे दिया है कल से मेरा देश में, मेरा पूरा दुनिया में कोई भी लोग सूर्य भगवान को, सूर्य देवता को आराधना नहीं करेगा, सबको मसीही बनना है, सब मसीही में आना है। पुजारी लोगों को भी बोला आगे आप लोग सूर्य भगवान का आराधना नहीं करेगा, मूर्ति का आराधना नहीं करेगा, आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह का आराधना करना है ना। जब पुजारी लोग ने पूछा राजा हमने अभी तक सूर्य भगवान का, सूर्य देवता का आराधना किया है, हमको क्या मालूम कैसे प्रभु यीशु मसीह का आराधना करना है, हमको कुछ मालूम नहीं है, हम कहां से सीखेगा, हमको कौन सिखाएगा। जब वो राजा ने ऐसी आदेश दिया है कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, तुम्हारा भगवान का नाम ले रहा था उसी जगह में प्रभु यीशु मसीह का नाम लेना है, बाकी तुमने क्या पूजा पहले करता था ऐसी ही पूजा अभी भी तुम करो। सिर्फ नाम बदलना है, पूजा का तरीका नहीं बदलना है। किसी को भी नहीं मालूम है प्रभु यीशु मसीह के कालवरी क्रूस का मृत्यु हुई, ये सब किसी को भी नहीं जानता है। वो सब ने ऐसी पुजारी लोग मसीही सेवक बन गया है पूरा दुनियादारी के साथ। बाइबल पढ़ने का नहीं है, बाइबल नहीं है, नहीं है, बाइबल पढ़ने नहीं देता है। ऐसी एक स्थिति में कलीसिया को डाल दिया है ना। इधर हम देख सकता है कि
कलीसिया के अंदर ये दुनियादारी आ गया, पूरा उसी रीति में आ गया, है ना। उनका ये क्रिसमस, ये ईस्टर, ये सब वो बाबिलोन की शासन के हिसाब से, रोमियों का बाबिलोन के शासन के हिसाब से उनका पूजा रीति कैसा था, उनका देवी देवताओं का जन्मदिन क्या था, उसी हिसाब से उनका सन ऑफ सन, सूरज का बेटा, उसी का जन्मदिन था 25 दिसंबर। उन लोगों ने बोला अभी नहीं, अभी पहले का जैसी हम नहीं करेगा। उसी दिन को वो लोग ने किस में कन्वर्ट किया है? बड़ा दिन में कन्वर्ट किया है, क्रिसमस में कन्वर्ट किया है। हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म ठंडा के पीरियड में, ठंडियों का टाइम में नहीं हुआ है। हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो रहा था, वो स्वर्गदूत आके वो चरवाहा लोगों को बता रहा था। उसी टाइम चरवा लोग बाहर सो रहा है ना। इस्राएल में, फलस्तीन में ठंड के टाइम चरवाहा लोग कोई भी, इतना ठंड है उसी एरिया में, इसलिए बाहर कोई सो नहीं पाता है। उसी टाइम उसने कुछ मकान जैसे कुछ झोपड़ी कुछ बना के उसी के अंदर ही सोता था। परंतु गर्मी के टाइम उधर हम जानता है कि उधर का गर्मी भी भयंकर है, इसलिए रात में कई झोपड़ी के अंदर नहीं तो कोई मकान में नहीं सो सकता है। इसलिए चरवाहा को अंदर करने, भेड़ों को अंदर करने के बाद चरवाहा लोग बाहर सोता था। उसका मतलब हम समझ सकता है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म समर सीजन में, है ना, गर्मी के टाइम में हुआ था, ठंड के टाइम में नहीं हुआ था। परंतु ये जन्मदिन आ गया है ठंड के टाइम, इसी से हम समझ सकता है कि ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद ईस्टर, वो भी उनका भगवान का कुछ अलग का दिन था, उसी को वो ईस्टर में बदल गया है। ऐसी पूरा आराधना, उसका त्योहार, ये सब मसीह के अंदर लेके आया है। हम जानता है कि ये पहला शताब्दी में और दूसरा शताब्दी में कभी भी किसी ने भी प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन माना नहीं है, त्योहार के रूप में नहीं माना है। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का दिन भी किसी ने भी साल में एक बार नहीं माना है। प्रभु यीशु मसीह खुद ही था, बोला था हर एक संडे को रोज हमको प्रभु यीशु मसीह का जन्म और प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु रोज हमको याद करना है। इसलिए साल में एक बार नहीं है। परंतु इधर हम देख सकता है कि पूरा का पूरा उसी रीति में बदल गया है। वो ये परगमोस का कलीसिया है ना। ये परगमोस का वर्ड का मीनिंग है शादी, मैरिज। परगमो शादी, उसका मतलब यही है कि कलीसिया दुनिया के साथ शादी किया है। कलीसिया का शादी किसके साथ होना है? प्रभु के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ होना है ना। पहला दूसरा कोरिन्थियों 11वें अध्याय पहला और दूसरा अध्याय वाक्यों में हम देख सकता है कि हमारा क्या बोलता है, एंगेजमेंट, सगाई प्रभु यीशु मसीह के साथ हो गया है। जब हमने प्रभु यीशु मसीह का आगमन सीख रहा था, जब न्याय के सिंहासन के तुरंत बाद कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह का शादी होने वाला है। परंतु इधर शैतान ने क्या गड़बड़ कर दिया है? प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा एंगेजमेंट, हमारा सगाई हो गया था, उसी को ये शैतान ने गड़बड़ कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह के साथ सगाई होने के बाद हम शैतान के साथ, दुनिया के साथ तीसरा शताब्दी का आरंभ में सगाई हो गया कलीसिया का, है ना। इसलिए
उधर हम देख सकते हैं कि दूसरा कोरिन्थियों 11वें अध्याय का दूसरा और तीसरा पद हम पढ़ेगा, तो एक बार पढ़ना ब्रदर। हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूं कि सब बातें मैं तुम मुझे स्मरण करते हो और जो परंपरा मैंने तुम्हें सौंपी है उसका पालन करते हो। परंतु मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। नहीं नहीं नहीं, दूसरा कोरिन्थियों 11वें अध्याय। सॉरी। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र हाँ, कुआरी ये की नाई। पुरुष के साथ तुम्हारा बात लगाई हुई है। किसको बोल रहे हैं? कलीसिया को बोल रहा है। एक पुरुष, वो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के साथ तुम्हारा सखाई मैंने बात किया है। आगे कि तो मैं पवित्र कुआरी की नाई मसीह को सौंप दूं, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। है ना, ये बहुत बड़ा एक डर था पौलुस के मन में, क्योंकि मैंने सुसमाचार सुनाया है, आप लोग ने सुसमाचार सुन लिया है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारा है। उसी दिन तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह के साथ तो बार बार वो वर्ड भूल जाता है, सगाई हो गया है ना। इसलिए मैं ये डरता हूं, तुम्हारा सगाई तो हो गया है, हव्वा को शैतान ने आके भरमाया है, ऐसा कलीसिया को भी शैतान आके भरमाएगा तो नहीं है। बहुत बड़ा एक डर था पौलुस के जीवन में। इसलिए हरेक कलीसिया के लिए आत्मिकता में आगे बढ़ने के लिए हमेशा पौलुस प्रार्थना करते रहता था। पौलुस का वो डर पहला शताब्दी में, दूसरा शताब्दी में नहीं हुआ है, परंतु वो तीसरा शताब्दी में पौलुस ने कैसी डरा है, वही बात इधर हो गया है। दुनिया के साथ उसी का एंगेजमेंट हो गया है, दुनिया के साथ उसी का शादी हो गया है। ऐसी एक स्थिति में ये कलीसिया आ गया। ये परगमोस शादी हो गया, दुनियादारी के साथ शादी हुआ है। इसी बात को इधर हम देखता है ना। एक परमेश्वर का दास ऐसी कहा है, आई लुक्ड फॉर द चर्च फाउंड इन द वर्ल्ड, आई लुक्ड द वर्ल्ड एंड फाउंड इन द चर्च। मैंने कलीसिया को ढूंढने के लिए निकल गया है। कलीसिया को मैंने कहां देखा है? दुनिया में देखा है। मैंने दुनिया को ढूंढने के लिए निकला है, दुनिया को मैं कलीसिया में देखा है। देख, सेपरेशन, अलगाव हो। परमेश्वर ये चाहता है कि दुनिया से हमको अलग होकर रखना है, दुनियादारी में हमको साथ देना नहीं है। परंतु ये परगमोस का चर्च का पीरियड में, तीसरा शताब्दी में, हम जानता है कि कलीसिया को और दुनिया को अलग अलग पहचान नहीं पा रहा, सब एक जैसी। क्या गंभीर एक स्थिति में ये कलीसिया बदल गया। प्रिय भाइयों बहनों, आज भी हमारा कलीसिया का स्थिति इससे भी खतरनाक है, इससे की खतरनाक है। पुराना टाइम में लोग एक सेपरेशन के रूप में, एक अलगापन हुआ था।
ना आप लोगों को मालूम है, केरला का ब्रदरन वाला लोग और पेंतकोस्त वाला लोग ये आ, आ, कुछ ज्वेलरी है ना, ये कान में और गले में और अंगूठी और पाव में कुछ भी नहीं पहनता था, अभी भी नहीं पहनता है। ये ना वो उसी टाइम ऐसा दिखाना चाहिए था कि हमको दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, साधारण वस्त्र पहनकर चलता था। अधिकतर उसी टाइम जब ये ब्रदरन वाला और पेंतकोस्त वाला केरला में चालू हुआ है, अधिकतर लोग सफेद कपड़े ही पहनता था। लोगों को देख के मालूम पड़ता था ये विश्वासी लोग हैं, ये दुनिया का लोग नहीं है। ऐसी एक अलगापन उसी टाइम था। हमारा बाहर का रीत से अलगापन से ज्यादा हमारा हृदय में परिवर्तन होने के टाइम हमारा बाहर का रीति को भी हम बदल जाता है, हमको अलग से लोग समझने के लिए, है ना। उसी टाइम कभी बस में कई सिस्टर्स लोग जाएगा तो तुरंत पूछता था, इनके कान में कुछ है नहीं है, गले में कुछ भी नहीं है, बोलता आप ब्रदरन वाले ही क्या, पेंतकोस्त वाले ही क्या, है ना। लोगों को समझ में आता था, एक अलगापन हम देख सकता था। परंतु आजकल विश्वासी लोग अविश्वासी लोगों सब एक जैसी है, एक जैसी है। प्रभु में तो हम आता है, प्रभु को हमने उद्धार का रूप में सिखारा है, परंतु हमारा वेशभूष में और हमारा आचरण में कोई फर्क नहीं है, अगले की जैसी है ना। ये नहीं होना चाहिए, परगमुम का कलीसिया का स्वभाव है। आजकल हमारा कलीसिया में भी यही स्वभाव हम देख सकता है। हम प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया है, परंतु हमारा बच्चों लोग आज भी होली खेलने के लिए निकलता है ना। जवाब मुझे मत देना, कितना हमारा बच्चों लोग होली के दिन दूसरा लोगों के साथ होली खेलने के लिए जाता है। दिवाली के दिन कितना हमारा विश्वासी लोगों के घर पे भी पटाखा पूछड़ी है ना, क्या बोलता है उसको, वो जलाता ना, पूछड़ी है ना, उसी को जलाता है। ये क्या दर्शाता है, हम भी दुनिया का लोगों के साथ उनका देवी देवताओं के पीछे चल रहा है। हम उसी के साथ दे रहा है, दुनियादारी के साथ दे रहा है। कई नॉर्थ इंडिया का सेवक लोगों के बारे में सुना है, उनका पुराना रीति रिवाज का कुछ अलग दिन आता है तो वो रीति रिवाज में वही काम करता है, संडे को आकर रोटी तोड़ता है, अच्छा भाषण देता है, ये सब देता है, परंतु उसी में भी लगा हुआ है ना। कई लोग ऐसी है, शादी मसीही की हिसाब से शादी करवाएगा, उसी के तुरंत बाद जाके उनका पुराना रीति रिवाज के हिसाब से बच्चों को शादी करवाता है, नहीं तो पगले करवाता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में सिखा रहा है। हम दुनिया से हमको अलग किया हुआ, we called out from the world, दुनिया से अलग किया हुआ लोग है। दुनिया से परमेश्वर ने हमको अलग बुलाकर अलग जगह में रखा हुआ है, इसलिए हमेशा हमारे जीवन में वो अलगापन का अनुभव होना चाहिए। कितना भी हमको नुकसान हो जाए, कितना भी हो जाए, हम परमेश्वर का वचन का सच्चाई के लिए हमको खड़ा रहना है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। अभी मेरे को दूसरा एक और क्लास है, इसलिए मैं इधर समाप्त करता हूं। परगमुस का कलीसिया
कैसे था। उसके बाद हम देख सकता है कि एडी तीसरी शताब्दी से बाद परमेश्वर का वचन नहीं है, अच्छा सा कोई टीचिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसा कलीसिया को बिगाड़ दिया है, ऐसी कलीसिया को बिगाड़ दिया है और खतरनाक रीति से जा रखा है। अभी परगमोस कलीसिया में शैतान के साथ, दुनिया के साथ हाथ मिलाया है। प्रभु ये चाहता है कि हम शैतान के साथ, कलीसिया के साथ कभी भी हमारा हाथ नहीं मिलाना चाहिए। एक प्रभु के दास ने ऐसा बोला है, यदि हम शैतान को हमारे उंगली का एक छोटा सा जगह हमको पकड़ने दिएगा तो वो पूरा धीरे धीरे पूरा हाथ उसका कब्जे में आ जाता है। यदि हमारे जीवन में शैतान को थोड़ा सा पाव रखने के लिए जगह दिएगा तो हमारा पूरा पूरा जीवन वो अपना कब्जे में लेता है। तो ये भाइयों बहनों, सतर्क करेंगे। इस दुनिया से हमको बुलाया है प्रभु ने, दुनिया के बीच में हमको एक अलगापन का अनुभव दिखाना है। हम प्रभु का बच्चा है, परमेश्वर का संतान है, हम वो हमको दिखाना है। ये हमारा बहुत जरूरी की बात है ना। अभी राजेंद्र भाई पिछले दिनों में मैं दतिया में था, जब कुछ बात कर रहा था, कुछ लोग महिमा ने कुछ क्या बोलते चूड़ी पहन लिया है, इसलिए कुछ लोग फोटो देके इधर उधर 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 कुछ बोलने लग गया है। जब मेरे को राजेंद्र भाई बोल रहा था, यदि सिस्टर रेगा सिस्टर ने कई प्रोग्राम में और नहीं तो कहीं किसी का डेथ हो गया है, उधर जाएगा तो है ना, वो पाव में उंगली में वो लोग वो पहनता ना, वो बिना पहनते जाएगा तो कई सालों के बाद कोई मिलेगा तो ऐसी पूछता है, बोल रहा है अरे बाप रे राजू को क्या हो गया, है ना। राजेंद्र भाई बोल रहा था वो घर पे आके रोते हुए उसी बात को बताता था। कोई चिंता करने का जरूर नहीं है। हम परमेश्वर का विश्वास के लिए, परमेश्वर का वचन के हिसाब से हमारा जीवन बिताते हुए, हमारा दुनिया का लोग कुछ भी बोले उससे हमको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु हम दुनिया का लोग से बचने के लिए हम पुराना रीति रिवाज में कर जाएगा तो हमारा प्रभु हमसे नाराज हो जाएगा। हमको प्रभु का बात ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है क्या, और दुनिया का लोगों की बातों को ज्यादा देना है क्या, है ना। प्रिय भाइयों बहनों, हम प्रभु के लिए आया है, इसलिए प्रभु कैसे चाहता है ऐसी एक अलगापन का जीवन होने के लिए, परगमम का कलीसिया का जैसा नहीं, एक अलगापन का जीवन हमारे जीवन होने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। आने वाला दिनों में और कई टाइम मिलेगा तो हम उसी से और हम सीखेंगे। आज हमने सिर्फ कलीसिया के बारे में देखा है, परगमोस का कलीसिया और आजकल हमारा कलीसिया, दोनों में कोई फर्क नहीं है। वो परगमम का कलीसिया से भी खतरनाक रीति से आजकल का कलीसिया बदल गया है, परंतु हम समझौता ना करें, कॉम्प्रोमाइज ना करें दुनिया के साथ। दुनियादारी से हमको दूर होना है। कलीसिया को दुनिया के लोग अलग से पहुंचाना चाहिए, अलग से उसको मालूम पड़ना चाहिए ये प्रभु का लोग है, ये प्रभु का संतान है, ये परमेश्वर को आराधना करने वाला है, सच्चा परमेश्वर को आराधना करने वाला लोग है। ऐसी एक फर्क हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। दुनियादारी में दुनिया का लोग कुछ भी हमारे बारे में बोले, ये भाइयों बहनों, उसकी के बारे में कोई चिंता ना करे, कोई चिंता ना करे, परंतु हम परमेश्वर का नाराज हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए, है ना। इसलिए हम स्पेशली, मालूम है आप लोगों से बहुत सारा लोग दूसरा जातियों से आया हुआ लोग, पहला पीढ़ी और दूसरा पीढ़ी है, इसलिए सतर्क रखना है और सतर्क रखना, विश्वास के लिए मजबूत बनना है। शैतान को हमको हराना है, शैतान के साथ कभी भी हाथ नहीं मिलाना है, शैतान के साथ हमारा शादी नहीं होना है,
हमारा शादी की बात प्रभु यीशु मसीह के साथ है, पवित्रता के साथ हमारा जीवन बिताने के लिए। कलीसिया को ढूंढने के लिए आएगा तो अलग से दिखना चाहिए ये कलीसिया। कभी भी दुनिया के साथ हम मिलना नहीं चाहिए। कॉल्ड आउट, बुलाया हुआ लोग, अलग किया हुआ लोग। इसलिए ऐसे जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सकायदा करे, उसके बड़े नाम की महिमा।